हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। आज की इस वीडियो में हम लोग वुड के जितने भी यूज़ हैं वो सारे यूज़ के बारे में जानेंगे और उस पर बहुत सारे सेंटेंस भी बनाएंगे जो कि आपके इंग्लिश को निखारने का काम करेगा। अब तक जो सेंटेंस आप वुड से रिलेटेड नहीं बोल पाते थे, आज के बाद वो सारे सेंटेंसेस आप बोलेंगे। वुड का कुछ पार्ट बच गया है जो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं वीडियो डालूँगा। वुड का बस कुछ ही पार्ट बच गया है, बाकी सारा मैंने आज बता दिया है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। और अब तक आपने जो कुछ भी सीखा है उसको कंटिन्यू आप प्रैक्टिस उस पर करते रहिए, उसको यूज़ में लाइए उन सारे स्ट्रक्चर और सेंटेंसेस को। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। वुड प्लस V1। जब भी पास्ट में कोई काम बार बार किया जाता था उस स्थिति में हम लोग वुड प्लस V1 या यूज्ड टू का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर्स कुछ इस प्रकार से है। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और यूज्ड टू की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। सेंटेंस की बात करें तो आज का हमारा पहला सेंटेंस ये रहा। जब वह बीमार थी तब मैं हर दिन 2 किलोमीटर पैदल चलकर उससे मिलने जाया करता था। एवरी डे व्हेन शी वॉज सिक देन आई वुड या आई यूज टू गो 2 kilometers on foot to see her. Every day when I was sick, then I would go 2 kilometers on foot to see her. जब मैं छोटा बच्चा था तब स्कूल जाने से पहले मेरे पिताजी हर दिन मुझे 1 रुपये दिया करते थे। When I was a small child, my father would give me 1 rupee every day बिफोर गोइंग टू स्कूल। और मेरी माँ मुझे लंच बॉक्स दिया करती थी। एंड माई मदर यूज्ड टू गिव लंच बॉक्स। इसमें दोनों स्ट्रक्चर यूज में आ गया, इस बात का ध्यान रखें। आप चाहते तो दोनों सेंटेंस में वुड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें यूज टू भी लाना ज़रूरी है ताकि आप प्रैक्टिस करते रहिए। मैं हर दिन फ़ोन करके उससे 2 घंटे तक बातें किया करता था। एवरी डे आई वुड या आई यूज टू टॉक टू हर फॉर 2 hours आफ्टर रिंगिंग अप। रिंग अप का मतलब होता है फ़ोन करना। फ़ोन का मतलब भी फ़ोन करना होता है, कॉल का मतलब भी कॉल करना होता है। हैविंग रंग अप, ये हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाली स्ट्रक्चर पर इसे बनाया गया है। हैविंग रंग अप मतलब फ़ोन करके। आई वुड टू टॉक टू हर फॉर आवर्स फॉर 2 hours एवरी डे। मैं हर साल ईद के अवसर पर अपने घर जाया करता था। आई वुड गो टू माई हाउस या माई होम। आई वुड गो टू माई होम ऑन द ईव ऑफ ईद एवरी ईयर। क्योंकि मैं अपने पूरे परिवार के साथ इस त्यौहार की खुशियाँ बांटना चाहता था। क्योंकि मैं अपने पूरे परिवार के साथ ईद त्यौहार की खुशियाँ बांटना चाहता था। बिकॉज आई वॉन्टेड टू शेयर द जॉय ऑफ दिस फेस्टिवल with my entire family. Next sentence. Next structure. Would have plus noun.
जब भी सब्जेक्ट के पास कोई चीज़ होता सेंटेंस में लगा रहेगा। मेरे पास एक कार होता, उसके पास एक गाड़ी होती, उसके पास एक बंगला होता, उस तरह के सेंटेंस के लिए ये स्ट्रक्चर है। और पहला सेंटेंस है मेरे पास एक गाड़ी होती, आई वुड हैव अ कार। मेरे पास कुछ नई किताबें होती, आई वुड हैव सम न्यू बुक्स। मेरे पास कुछ नई किताबें होती, आई वुड हैव सम न्यू बुक्स। मेरे पास कुछ नए दोस्त होते, आई वुड हैव सम न्यू फ्रेंड्स। मेरे पास कुछ नए दोस्त होते, आई वुड हैव सम न्यू फ्रेंड्स। आज मेरे पास रहने के लिए अपना एक बड़ा घर होता, टुडे आई वुड हैव अ बिग हाउस टू लिव। आज मेरे पास रहने के लिए एक बड़ा घर होता, टुडे आई वुड हैव अ बिग हाउस टू लिव। मेरे परिवार के भरण पोषण के लिए आज मेरे पास एक सरकारी नौकरी होती या होता, I would have a government job for upbringing my family today. I would have a government job for upbringing of my family today. उन लोगों के पास एक गाड़ी होता, they would have a car. उन लोगों के पास एक गाड़ी होती, they would have a car. अगला स्ट्रक्चर है वुड बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जब भी किसी सेंटेंस में कोई काम करना पड़ रहा हो, कोई काम कर रहा होता रहे, तो उस तरह का सेंटेंस में इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। इस स्ट्रक्चर का पहला सेंटेंस है, आज मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा होता। टुडे आई वुड बी टीचिंग यू इंग्लिश। टुडे आई वुड बी टीचिंग यू इंग्लिश। आज मैं वहाँ जा रहा होता, टुडे आई वुड बी गोइंग देयर। आज मैं वहाँ जा रहा होता, टुडे आई वुड बी गोइंग देयर। जम कर प्रैक्टिस कीजिएगा इस पर, आज की इस वीडियो पर जम के प्रैक्टिस कीजिएगा। आज तुम अपने माता पिता की सेवा कर रहे होते, टुडे यू वुड बी सर्विंग योर पेरेंट्स। टुडे यू वुड बी सर्विंग योर पेरेंट्स। टुडे को लास्ट में लिखें या टुडे को सेंटेंस के पहले लिखें। पहले लिखते हैं तो कॉमा देना पड़ेगा, लास्ट में लिखें तो कोई कॉमा नहीं देना पड़ेगा। टुडे यू वुड बी सर्विंग योर पेरेंट्स। आज वे लोग हमारे देश की रक्षा कर रहे होते, टुडे दे वुड बी डिफेंडिंग आवर कंट्री। टुडे दे वुड बी डिफेंडिंग आवर कंट्री टुडे। डिफेंड का मतलब होता है बचाव करना, रक्षा करना। आज वो उसकी मदद कर रहा होता, ही वुड बी हेल्पिंग हर टुडे या ही वुड बी हेल्पिंग हिम टुडे। क्योंकि यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि ये सेंटेंस किसके लिए बोला गया है, लड़की के लिए या लड़का के लिए। आप जो भी चाहें बोल सकते हैं, हर और हिम दोनों में से कोई एक भी। आज वह सड़कों पर भीख मांग रहा होता, ही वुड बी बेगिंग ऑन द रोड टुडे। ही वुड बी बेगिंग ऑन द रोड टुडे। बैग का मतलब होता है भीख मांगना या प्रार्थना करना। भीख मांगना के लिए एक और वर्ड है बेग द आर्म्स, ALMS एम्स, जिसका मतलब होता है भिक्षा। बैग का मतलब होता है मांगना या भीख मांगना या प्रार्थना करना। अगला स्ट्रक्चर है इफ़ या आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस। आइए सेंटेंस देखते हैं। काश मेरे पास अपनी एक कार होती, इफ़ आई हैड अ कार, तो के लिए कॉमा है, मैं अपनी कार से तुम्हारे घर ले जाता। आई वुड टेक यू टू योर होम और हाउस बाय योर कार, बाय माई कार।
मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ। आई नो इट बेटरली डैट, मैं ये बात बेहतर तरीके से जानता हूँ। इफ़ यू हैड वन मोर हाउस, अगर आपके पास एक और घर होता, यू वुड गिव इट टू मी ऑन रेंट। यू वुड गिव इट टू मी ऑन रेंट, आप उसे मुझे किराए पर दे देते। तोड़ तोड़ कर पढ़िए और समझिए, तभी आप बोलना सीखेंगे। आई नो इट बेटरली डैट इफ़ यू हैड वन मोर हाउस यू वुड गिव इट टू मी ऑन रेंट। अगर उन लोगों के पास रहने के लिए अपना घर होता, इफ़ दे हैड देयर ओन होम टू लिव, they would never live in a rented house. If they had their own home to live, they would never live in a rented house. हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आप लोग। आप लोग वीडियो देखते हैं, मैं आप लोगों के लिए ही इतना मेहनत करता हूँ। प्लीज़ यार इसे सब्सक्राइब करें। अगला सेंटेंस है, अगर मेरे पास ढेर सारे रुपये होते तो मैं भी ज़मीन खरीद कर अपना घर बनवा लेता। If I had also a lot of money, I would also get my own house built after buying land. ज़मीन खरीद कर घर बनवा लेता, इसका मतलब यही होता है। If I had also a lot of money, अगर मेरे पास भी ढेर सारे पैसे होते, If I had also a lot of money, अगर मेरे पास बेटा होता, If I had a son, तो के लिए कॉमा मैं उसकी शादी करवाता। आई वुड मैरी हिम ऑफ, मैरी ऑफ का मतलब होता है शादी कराना, शादी कराना या शादी करवाना। आई वुड मैरी हिम ऑफ। अगर आपके पास पैसे होते तो आप भी अपनी बेटी के लिए खिलौने खरीदते। इफ़ यू हैड मनी यू वुड बाई टॉयज फॉर योर डॉटर। इफ़ यू हैड मनी यू वुड बाई टॉयज फॉर योर डॉटर। इफ़ यू हैड मनी, अगर आपके पास पैसे होते, यू वुड बाय, आप खरीदते, टॉयज़ खिलौनों को या खिलौने, फॉर योर डॉटर अपनी बेटी के लिए। अगला स्ट्रक्चर है इफ़ और आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ये हमारा फर्स्ट पार्ट सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट के लिए है, उसके बाद कॉमा है। दूसरा सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस ऑल्सो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आइए और इसका देखते हैं एग्जाम्पल। अगर वह मेरे पास आता तो मैं उसकी मदद करता। इफ़ ही केम टू मी आई वुड हेल्प हिम। इफ़ ही केम टू मी आई वुड हेल्प हिम। इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं इफ़ ही हैड, ये मैं आगे पढ़ाऊँगा। इफ़ ही हैड कम टू मी आई वुड हेल्प हिम, दूसरा तरीका बोलने का उसका ये भी है उस सेंटेंस का। अगर तुम मुझे पढ़ने के लिए अपनी कुछ किताबें देते तो मैं परीक्षा में पास हो जाता। इफ़ यू गेव मी योर सम बुक्स टू रीड आई वुड पास दैट एग्ज़ाम। इफ़ यू गेव मी योर सम बुक्स टू रीड आई वुड पास द एग्ज़ाम। अगर वह लड़का स्पोकन बैच के फाइनल डिबेट कंपटीशन में भाग लेता। इफ दैट बॉय पार्टिसिपेटेड इन फाइनल डिबेट कंपटीशन ऑफ ए स्पोकन बैच ही वुड आल्सो गेट मेडल फ्रॉम सर। ही वुड आल्सो गेट मेडल, उसे भी मिलता। गेट, ही वुड आल्सो गेट मेडल फ्रॉम सर या बाय सर, तो सर द्वारा या सर से उसे भी मेडल मिलता। अगर वह लड़की थोड़ी देर रुक जाती। इफ़ दैट गर्ल स्टेड फॉर अ लिटिल वाइल या फॉर अ शॉर्ट टाइम आई वुड टीच हर टू मोर स्ट्रक्चर्स, मैं उसे दो स्ट्रक्चर और पढ़ाता। इफ़ दैट गर्ल स्टेड फॉर अ लिटिल वाइल आई वुड टीच हर टू मोर स्ट्रक्चर्स। अगर मैं वहाँ जाता तो पुलिस मुझे पकड़ लेती। इफ़ आई वेंट देयर पुलिस वुड अरेस्ट मी। अगर मैं वहाँ जाता तो पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेती। इफ़ आई वेंट देयर पुलिस वुड अरेस्ट मी, पुलिस मुझे पकड़ लेती। अगला स्ट्रक्चर है इफ़ आई विश या इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ए और एन, नाउन, एडजेक्टिव, प्लेस प्लस प्लूरल प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस ऑल्सो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
ये दो पार्ट में होता है इस तरह का सेंटेंस। देखिए, काश में पक्षी होता, ये एक पार्ट है। तो मैं उड़कर तुम्हारे पास आ जाता, ये सेकंड सेंटेंस का सेकंड पार्ट है। आई विश यू वर हेयर, आई वुड कम टू यू बाय फ्लाइंग। बाय फ्लाइंग का मतलब होता है उड़कर। अगर मैं एक डॉक्टर होता, इफ़ आई वर अ डॉक्टर, आई वुड बी ट्रीटिंग द पुअर फॉर फ्री। मैं गरीबों की मुफ्त में इलाज करता। सब्जेक्ट प्लस वर का यूज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन का यूज़ उस तरह का सेंटेंस में करते हैं जिसमें सब्जेक्ट अपने बारे में कुछ बोलता है कि काश मैं एक परिंदा होता, काश मैं पक्षी होता, काश मैं एक डॉक्टर होता। इस तरह के सेंटेंस के लिए वर का यूज़ किया जाता है। काश मैं एक पक्षी होता तो आकाश में तुम्हारे साथ उड़ता। आई विश आई वर अ बर्ड, आई वुड फ्लाई इन द स्काई विद यू। काश वह यहाँ होती तो मैं उसे अपना जीवन साथी बनाता। आई विश शी वर हेयर, आई वुड मेक हर माई लाइफ कॉम्पेनियन। आई विश शी वर हेयर, आई वुड मेक हर माई लाइफ कॉम्पेनियन। लाइफ कॉम्पेनियन का मतलब होता है जीवन साथी। मेक अ लाइफ कॉम्पेनियन का मतलब होता है जीवन साथी बनाना। मेक समवन लाइफ कॉम्पेनियन, किसी को अपना जीवन साथी बनाना। काश मैं एक शिक्षक होता। आई विश आई वर अ टीचर, तो के लिए कॉमा, आज आपकी तरह मैं भी अंग्रेजी पढ़ाता। आई वुड ऑल्सो टीच इंग्लिश लाइक यू। आई विश आई वर अ टीचर, आई वुड ऑल्सो टीच इंग्लिश लाइक यू। अगला स्ट्रक्चर है वुड हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसका मतलब होता है करना पड़ता है या करना पड़ जाता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। सब्जेक्ट, अगर मैं प्यासा होता, इफ़ आई वर थर्स्टी, तो मुझे कुएं के पास जाना पड़ता। आई वुड हैव टू गो टू द वेल। आई विश सॉरी इफ़ आई वर थर्स्टी, अगर मैं प्यासा होता, आई वुड हैव टू गो टू द वेल, मुझे कुएं के पास जाना पड़ता या जाना पड़ जाता। अगर वह लड़की जवान होती, इफ़ दैट गर्ल वर यंग, आई वुड हैव टू मैरी हर, मुझे उससे शादी करनी पड़ती या मुझे उससे शादी करनी पड़ जाती। इफ़ दैट गर्ल वर यंग, आई वुड हैव टू मैरी हर, आई वुड हैव टू मैरी हर, मुझे उससे शादी करनी पड़ जाती। काश आप मुझे इनवाइट करते। आई विश यू इनवाइटेड मी, या आई विश यू हैड इनवाइटेड मी। अभी ये स्ट्रक्चर पढ़ाना बाकी है जो मैं बोल रहा हूँ। आई विश यू हैड इनवाइटेड मी। आई वुड हैव टू बाई न्यू क्लॉथ्स, मुझे नए कपड़े ख़रीदने पड़ जाते या नए कपड़े ख़रीदने पड़ते। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, एक बार फिर इस वीडियो के अंत में मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए गुड।